हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है खबरों में रहा बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो केस के बारे में जानेंगे। केस के बारे में जानने के साथ साथ मामले की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे और फैसले के मुख्य बिंदुओं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय दिया गया, किस तरीके से इस केस को एक्सप्लेन किया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फैसले के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें कि बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला किया गया है। उसके मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं, जिसमें पहला आता है कि बिल्किस बानो द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका विचारणीय है। बिल्किस बानो के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना अनिवार्य नहीं था, तो चूंकि पीड़िता द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर हमारे द्वारा विचार किया गया है कि सजा में छूट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका के रूप में दायर की गई रिट याचिकाएं विचारणीय है। दोषियों की सजा माफ करने के अनुरोध वाली अपीलों पर विचार करना गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, क्योंकि यह सीआरपीसी की धारा 432 के तहत इस संबंध में फैसले के लिए उपयुक्त सरकार नहीं थी। शीर्ष अदालत ने सजा में झूठ पाए दोषियों में से एक की याचिका पर गुजरात सरकार को विचार करने का निर्देश देने वाली एक अन्य पीठ के 13 मई 2022 के आदेश को अमान्य माना है। साथ ही गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र राज्य की शक्तियों में अतिक्रमण किया, क्योंकि केवल महाराष्ट्र सरकार ही सजा से छूट मांगने वाले आवेदनों पर विचार कर सकती थी। तो ये रिपोर्ट में फैसले के प्रमुख बिंदु हैं। चलिए तो जानते हैं इस केस के बारे में कि गुजरात सरकार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के चर्चित बिल्किस बानो मामले में सभी 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को सोमवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति बीबी नागरत्न और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की पीठ ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। पीठ ने गुजरात सरकार का माफी का आदेश खारिज करते हुए कहा है कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था, गुजरात सरकार सक्षम नहीं थी। पीठ ने कहा कि मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुजरात सरकार को पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए थी। गुजरात सरकार ने 13 मई 2022 के फैसले को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार की शक्तियां छीन ली, जो अदालत की राज्य में अमान्य है। गुजरात सरकार ने दोषियों से मिलकर काम किया। गुजरात सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग शक्ति को हड़पने और शक्ति के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। यह एक अनोखा मामला है जहां इस अदालत के आदेश का इस्तेमाल छूट देकर कानून के समान शासन का उल्लंघन करने के लिए किया गया था। चलिए तो जानते हैं बिल्किस बानो केस के बारे में। मामला उस समय का है जब बिल्किस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थी और 5 महीने की गर्भवती थी, जब सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। उनकी 3 वर्षीय बेटी परिवार के उन 7 सदस्यों में शामिल थी जिनकी दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। बिल्किस बानो के दोषियों को पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर गुजरात सरकार ने एक अप्रचलित कानून की मदद से रिहा कर दिया था, जिससे विपक्ष कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज में निंदा और आक्रोश की लहर थी। बिल्किस बानो ने कहा था कि उन्हें रिहाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं इनकी रिहाई के फैसले को बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी और सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्किस बानो के हक में आया। पीठ ने बिल्किस की याचिका पर सुनवाई पूरी कर पिछले 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वही इस राज्य दोषियों की सजा माफी का फैसला कर सकता है। दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती, बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला करेगी। बिल्किस बानो मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। इन दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिस पर बम्बई हाई कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगाई थी। उम्र कैद की सजा पाए दोषी को 14 साल जेल में ही बिताने होते हैं। उसके बाद अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार और अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सजा घटाने या रिहाई पर विचार किया जा सकता है। बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार के दोषी जेल में 15 साल बिता चुके हैं, जिसके बाद दोषियों ने सजा में रियायत की गुहारी लगाई थी, जिस पर गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इन 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दर्ज की गई। इसके अंतर्गत पहली याचिका आती है, जिसमें कहा गया कि पहली याचिका में दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें वापस जेल भेजने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई का फैसला गुजरात सरकार करेगी। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई की फैसले का बचाव किया था।
कहा कि दोषियों ने दुर्लभतम अपराध नहीं किया है और उन्हें सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिल्किस बानो के दोषियों को क्यों दिया गया, बाकी कैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं दी गई, ये क्वेश्चन किए गए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। इस पर दोषियों के वकील ने माना कि दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार नहीं है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों के दौरान उग्र भीड़ ने बिल्किस बानो के घर में घुसकर 7 लोगों की हत्या कर दी थी। इस दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भौतिक तथ्यों को दबाकर और भ्रामक तथ्य बनाकर दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट से गुजरात राज्य को माफी पर विचार करने पर निर्देश देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने का कोई अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 मई 2022 के जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को रिहाई पर विचार के लिए कहा था, वह दोषियों ने भौतिक तथ्यों को दबाकर और भ्रामक तथ्य बनाकर हासिल किया था। न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा है कि अपराधियों को सजा इसलिए दी जाती है ताकि भविष्य में अपराध रुके, अपराधों को सुधरने का मौका मिले, लेकिन पीड़िता की तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए। हमने कानूनी लिहाज से मामले को परखा है, पीड़िता की याचिका को हमने सुनवाई योग्य माना है। इसी मामले में जो जनहित याचिकाएं दाखिल हुई हैं, हम उनकी सुनवाई योग्य होने या ना होने पर टिप्पणी नहीं कर सक रहे हैं। जिस कोर्ट में मुकदमा चला था, रिहाई पर फैसले से पहले गुजरात सरकार को उसकी राय लेनी चाहिए थी। जिस राज्य में आरोपियों को सजा मिली, उसे ही रिहाई पर फैसला लेना चाहिए था। दोषियों को महाराष्ट्र में सजा मिली थी और इस आधार पर रिहाई का आदेश निरस्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि इन दोषियों को स्वतंत्रता से वंचित करना उचित है। एक बार उन्हें दोषी ठहराए जाने और जेल में डाल दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का अधिकार खो दिया है। साथ ही यदि वे दोबारा सजा में छूट चाहते हैं तो यह जरूरी है कि उन्हें जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते में समर्पण करने के लिए कहा है। जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम साहे, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई बोहनिया, प्रदीप मोर्धनिया, बक्का भाई बोहनिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदाना को अब दोबारा जेल जाना पड़ेगा। और भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।